बच्चों, आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, त्रिगोनोमेट्री के बारे में। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी चैप्टर होने जा रहा है, जो कि इससे भी रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। 5 to 6 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। इसमें आपको समझना है, पहले त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है, दूसरा त्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स पढ़ना है, तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ना है, फोर्थ में क्या पढ़ना है, आइडेंटिटीज पढ़ना है। ये 4 टॉपिक्स आपको क्वेश्चन 6 to 7 क्वेश्चन इजीली आपको करने को मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। रेशियोज में क्या पढ़ना है, एंगल्स में क्या पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या पढ़ना है, आइडेंटिटीज में क्या पढ़ना है। तो पहले बात करें त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको भी रब कर देते हैं। अब बात करते हैं रेशियोज। रेशियोज के बारे में बात करते हैं। हमेशा त्रिगो का मतलब होता है किसका, ट्राइंगल। किसके बारे में, ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रायंगल को जो मेजर करते हैं उसका त्रिकोणमिति की बात करते हैं। ठीक है, अब आते हैं वाला, हमेशा त्रिकोणमिति किस पर होगा, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर होगा, जिसको हम लोग हिंदी में समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ठीक है, इसको का नाम लिख देते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी। ठीक है, ए और बी और सी। यहाँ पर अगर एंगल सी पर बनता है, यहाँ पर अगर एंगल बनेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब हिंदी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं, लंब, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं तन। और इंग्लिश वालों को पता है परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। ओके, अब ये त्रिकोणमिति का यूज क्यों हुआ, रेशियोज की यूज क्यों हुआ, सबसे पहले बात है समझते यूज क्यों हुआ। पहले हम लोग समझेंगे, मान के चलिए क्वेश्चन है, इसको दे दिए 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर दे दिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ दिए ए बी, यहाँ पर दिए सी, या 90 डिग्री दे दिए। आप पूछ रहे एसी का वैल्यू क्या होगा, एसी का वैल्यू क्या होगा। तो सबको पता है कि पी स्क्वायर, यहाँ पर एंगल बात कर रहे हैं, सबको पता है यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, ये सुनो, पाइथागोरस थ्योरम मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ 4 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, देयरफॉर एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपको क्या मिल जाएगा, आपको 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस में मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन हम इसके थ्रू भी निकाला जा सकता है। तो त्रिगो का मेन मोटिव है क्यों आया, रीजन क्या है उसके आने का, आप पता चलेगा क्यों आया। आप देखते हैं, यहाँ पर ए बी या सी, यहाँ दे दिए हम कितना 1 लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हम बात करेंगे कि बीसी क्या होगा एंड एसी क्या होगा, बीसी क्या होगा एंड एसी क्या होगा। और यहाँ पर कुछ एंगल दे दे, एंगल से बेंड हो, यहाँ दे देते हैं हम लोग 45 डिग्री, क्या लिख दिए 45 डिग्री। तो हमको पहले क्या पता था, कोई दो साइड हमको पता होना चाहिए था, कोई दो साइड पता होना चाहिए था। लेकिन इसमें देखेंगे ना, एक साइड पता होगा, एक एंगल पता होगा। इसमें क्या होगा, त्रिकोणमिति में एंगल में गेम खेलेगा, किसमें गेम खेलेगा, एंगल में आएगा। जब एंगल में आएगा तब तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आप यूज कर ही नहीं सकते, इसलिए आया त्रिकोणमिति। क्या है, त्रिकोणमिति। अब देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस बाई दिस हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। इसको दिस बाई दिस हमेशा होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो साइन 45 होगा, थीटा क्या होगा 45 डिग्री होगा। क्या निकालेंगे, ए बी बाई बी सी, क्या लिखेंगे ए बी बाई बी सी, 1 होगा, ए बी क्या दिया 1, बी सी कितना हो जाएगा, इधर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर। बी सी में कितना मिल जाएगा आपको, ए बी क्या मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर। जब आपको दो साइड पता चल जाएगा तो इस ए वाला फॉर्मूला, सर ये वाला साइन ही क्यों यूज किए, कॉस क्यों नहीं यूज किए, tan क्यों यूज नहीं किए हैं, समझ में आ रहा ना। तब ये इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, पर इसे टॉपिक पर हम समझाते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, तब उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे।
ओके, जब तक आप ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो अब हम लोग क्या पढ़े थे, जितना भी क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चन था, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सारा तो करा दिए। अब साइन कॉस टैन कैसे आया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कैसे लिखोगे। यहाँ पर हम लिख दिए राइटिंग का ट्रायंगल से बना दिए, ए यहाँ बी यहाँ पर सी, कोई एंगल यहाँ थीटा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एंगल थीटा ले लेते हैं। तो इसका अपोजिट साइड जो होता है ना, हमेशा इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो एंगल चीज को बनता है उसको क्या बोलता है, बेस बोलते हैं। और बाकी जो बचे इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे क्या आया, यहाँ पर देखोगे साइन आएगा, साइन क्या होगा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा। साइन थीटा को याद करने का तरीका याद रखिएगा, एरो का, एरो से आप याद करिएगा, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। यहाँ पे इसको 1, यहाँ से जाता है 2, यहाँ से आता है 3, यहाँ से 1 2 और फिर नीचे आता है 3। ओके, अब देखते हैं P बाई एच, इधर से इधर क्या होगा, P बाई एच। पहला है साइन, दूसरा आया कॉस और तीसरा आया टैन। साइन 1 में कहा गया है, इधर से इधर तो P बाई एच होगा। कॉस क्या गया, नीचे से ऊपर गया तो बेस बाई हाइट होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। टैन थीटा क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा थर्ड नंबर में, तो P बाई बी होगा। ओके, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉस, क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पर, और कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या लिखेंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, एच बाई पी हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा। क्या लिखेंगे, बी बाई एच लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, बी बाई पी होगा। यस नो, यहाँ पर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, यहाँ पर एच बाई बी होगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा इसको अपोजिट करिए, एच बाई बी होगा। ओके, ये वाला हो गया। अब देखिए इतना सारा लर्न करने के लिए पहला साइन कॉस टैन एक नॉर्मल याद करिएगा, यहाँ पे पी बी एच, एच एच यहाँ पर पी, यहाँ पर, यहाँ पी लिखिए, यहाँ पी क्या लिखिए, ये अलग कुछ हम बना रहे हैं यहाँ पर, आप देखिएगा यहाँ पे एनिमोनिक्स है, क्या है वाला, निमोनिक्स है, निमोनिक्स है। ओके, यहाँ तक, यहाँ समझ पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरा हरा भारत, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हरा हरा भारत में, या तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं। दिस बाई दिस साइन, दिस बाई दिस कॉस, दिस बाई दिस टैन। ओके, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इतना सारा समझाए, अब इसमें क्या आपको मिला, इस जस्ट अपोजिट इसका मिला, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या मिला, कॉसेक थीटा मिला, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। अगेन तो कॉसेक थीटा भी कभी तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कॉसेक थीटा का भी तो उल्टा हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। यस नो, अगेन कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, 1 बाई सेक थीटा, मतलब अपोजिट की है, इसका भी होगा ना, सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। टैन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाई कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो हम लोग, 1 बाई टैन थीटा, अगर लिखा जा सकता है। ये आपका फॉर्म आ गया। अब इससे कुछ कुछ आपको क्या मिला, फार्मूला से मिला, इसको समझिएगा फार्मूला ही है। ओके, फोर्थ नंबर में देखेंगे टैन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, टैन थीटा को हमेशा साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है। अब बोलोगे कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जा सकता है, आप यहाँ से हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है बाबू, पी बाई एच होता है, यहाँ लिख दिया हम लोग पी बाई एच बाई कॉस थीटा में क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा इज बी बाई एच। ओके, इसको सॉल्व करिए, पी बाई एच ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एच बाई बी, एच एच कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला आपको, पी बाई बी मिला, पी बाई बी मिला, पी बाई बी क्या टैन थीटा हो गया कि नहीं,
मतलब कि tan थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर cot थीटा का भी उल्टा लिख सकते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा लिखा जा सकता है। हाँ ना। फिफ्थ नंबर में अगर देखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिखते हैं 1। इसको भी अगर चेक करने का जरूरत पड़े तो देखिए चेक करके हम दिखा रहे। sin थीटा क्या लिखते हैं, p बाई h लिखते हैं, यस नो। यहाँ देखिए p बाई h होता है। ये एक्चुअली एग्जाम में प्रूविंग करने के लिए नहीं मांगता है, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है। यहाँ पर चेक हम कर रहे हैं, p बाई b सॉरी p बाई h साइन का स्क्वायर प्लस कॉस के क्या होगा b बाई h का स्क्वायर। यहाँ समझे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। एलसीएम क्या होगा आपका h स्क्वायर होगा। जब बेस इक्वल होता है तो पावर भी न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ऐड हो जाता है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच का स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखोगे एच स्क्वायर भाई नीचे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर कैंसिल आउट होगा 1 हो गया, हाँ है ना। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और फॉर्मूला ले लेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये वाला लिख सकते हैं। एक और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जगह में यहाँ पर 7 नंबर में cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जितना भी आप समझो ना, ये सारा क्या है आपका एक बार में, ये सबके लिए यूज होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए, आइडेंटिटीज के लिए, प्रूविंग के लिए, जितना भी आपको मिलेगा ना सारा इसमें आपका फॉर्मूला यही लाई होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये बार बार लिखने से अच्छा है कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद हम क्वेश्चंस में आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनता है। ओके, आप जब अब हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से क्या क्या क्वेश्चंस आता है, उस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं। ओके, पहला हम लोग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दे दे यहाँ पे कोई ट्रायंगल दे दे, कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा था 90 डिग्री हो रहा था, क्या हो रहा था 90 डिग्री हो रहा था। चलिए मान लो चलिए यहाँ दे दे आपको, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे दे, यहाँ पर दे दे 12 सेंटीमीटर दे दे, ठीक है 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर दे दे, ठीक है। अब पूछेगा पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं tan थीटा क्या होगा, यहाँ पर कोई थीटा एंगल दे देते हैं, 2 नंबर दे दे सेक थीटा पूछ सकता है, या 3 नंबर दे दे यहाँ पर tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दे तब कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमको P पता है B पता है। P किसको बोलते हैं, अपोजिट साइड को बोलते हैं, एडजेसेंट साइड वाला को क्या बोलते हैं P बोलते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर पहले AC निकाल लेते हैं, मतलब हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालने का हमको पता है ना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, या तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो कहीं भी आप सॉल्व कर सकते हैं। AB कितना दिया हुआ 5 का स्क्वायर, BC कितना दिया हुआ 12 का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 25 प्लस में 144 AC स्क्वायर। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 169। देयरफॉर AC कितना मिल जाएगा आपको 13 सेंटीमीटर। AC क्या मिला आपको 13 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको सॉल्व करना है tan थीटा क्या होगा, यहाँ पर लिख देते फाइंड, यही आपको सॉल्व करना है। क्या बात करना है हमको tan थीटा। tan थीटा क्या फॉर्मूला हमको पता है, P बाई B पता है, ऐसा आपको सिखाए थे ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हाँ या ना, ये साइन कॉस एंड tan। तो tan थीटा क्या लिखे हैं P बाई B। इसको क्या हम लोग बात बोले थे, इसको क्या बोले थे हम P बोले, इसको क्या हुआ B हुआ, ये वाला क्या हुआ H हुआ, यस नो। P बाई B, P का वैल्यू कितना दिया हुआ बताइए 5 एंड B इज 12, तो 5 बाई 12 हो जाएगा। सेकंड में दे रहे सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो गया, सेक थीटा को क्या बात बोले थे B बाई H कॉस थीटा होता है, अपोजिट क्या होता है सेक थीटा होता है। तो क्या लिखते हैं अपोजिट H बाई B, H के वैल्यू क्या दिया हुआ 13, B के सामने क्या दिया हुआ 12, 30:12 बोल देंगे। 3 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए tan थीटा का वैल्यू क्या निकालें P बाई B,
तो पी बाई भी तो निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। 5/12 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा पी बाई एच यानी 5/13 का स्क्वायर इसको सॉल्व करने कितना होगा 25/144 प्लस में 25/169। आप इसका एलसीएम निकालिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा आपको यहाँ पे। अब इसका एक और तरीका से क्वेश्चन आता है जो झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे देगा, इफ sin a इक्वल टू 3/5 फाइंड cos a। sin a इक्वल टू 3/5 क्या पता करना, cos a पता करना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, तो कैसे निकालोगे sin a। h को क्या हम लोग बात करते हैं, p बात करते हैं, इसको h बात करते हैं। ये वाला आपको समझ में आ रहा है। एक इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से करेंगे sin a। तो p आपको पता है, h पता है, तो हमको b निकालने के लिए क्या होता है बताइए। तो ऐसे पता है यहाँ पर b निकालने के लिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर निकलता है। तो p क्या दिया हुआ 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू h क्या दिया हुआ 5 का स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 25, इधर जाएगा तो क्या होगा 9। तो b इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर इक्वल टू 16, देयरफॉर b का वैल्यू कितना आ गया 4। क्या पूछा जा रहा है cos a। cos a का फार्मूला क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू निकाले है ना 4/h, h कितना दिया होगा 5, तो क्या निकालेंगे 4/5। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो इस तरीके से मिलेगा तो ऐसे बनाएंगे, या डायरेक्टली ऐसे आएगा तो इस तरीके से बनाएंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब इसके बारे में, एंगल्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स कैसे बनाया जाता है और कैसे उसका फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में। एंगल्स में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको 0, 30, 45, 60 एंड 90, यही आपको आएगा 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब बात करें साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, साइन 60 क्या होगा, साइन 90 क्या होगा। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, अच्छा से लिख देते हैं √3/2। साइन 90 क्या होता है 1 होता है। लिखने का इजी तरीका, पहले क्या करेंगे 0 1 2 3 4 लिख देते हैं, और इसमें क्या करेंगे 4 डिवाइड कर लीजिए, सब क्या कर लीजिए 4 डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद क्या करिए रूट लगा दीजिए। चलिए 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा रूट में। 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का क्या होता है 2 होता है। 1 हो जाए 2 2 4, क्या लिखेंगे 1/√2 हो गया। √3 का √3 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप देखोगे 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इससे सारा डेटा आपको मिल जाएगा। ओके, cos थीटा क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। 90 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, 60 क्या हो जाएगा 30 बन जाएगा, 45 एज इट ही रहेगा, 30 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, साइन ए 0 हो जाएगा। आप आते हैं tan। tan को आपको पता है tan क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। क्या होता है, साइन बाई कॉस। एंगल अगर 0 होगा तो यहाँ भी क्या होगा 0 होगा, अगर 30 होगा तो यहाँ भी क्या होगा 30 होगा। ओके, इस तरीके से किया जा सकता है। अब आते हैं पहले 0/1 साइन बाई कॉस। 0/1 क्या होता है 0 ही होता है। 1/2 और √3/2 करिए, 1/2 √3/2 करेंगे तो क्या होगा आपको 1/√3 होगा। क्या हो जाएगा 1/√3। अब आते हैं 45, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आपको आएगा, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 होगा, यहाँ करेंगे तो 1/0 क्या होता है 0 का डिनोमिनेटर कभी भी रहता है, तो क्या होता है अनडिफाइंड होता है। क्या होता है अनडिफाइंड, इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं हिंदी वाले को। अब कॉट जस्ट इसका tan का अपोजिट होता है कॉट। अब पता है कॉट क्या होता है 1/tan का अपोजिट होता है। तो आते हैं यहाँ पर कॉट, तो 0/1 तो क्या हो जाएगा 0/1, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, अगेन अनडिफाइंड, इसको करिए √3 हो जाएगा। उल्टा मतलब क्या है इनवर्स, इसका बात करें 1 को 1 ही होता है, इसका करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। सेक आप देखोगे ना कॉस के अपोजिट क्या होता है सेक होता है, यही होता है। तो कॉस का अपोजिट 1 का अपोजिट करिए मतलब इनवर्स करिए तो 1 ही होगा, इसका करेंगे तो √3/2 होगा, इसका करिए √2 होगा, इसका करिए 2 होगा। यहाँ 0/1 उल्टा करें 1/0, अगेन अनडिफाइंड आ गया। अब आते हैं कॉसेक, अगेन 0/1 अनडिफाइंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा साइन का अपोजिट, यहाँ √2 हो जाएगा, इसको करिए 2/√3 हो जाएगा,
वन का करेंगे तो वन ही होगा। ये आपका सारा वैल्यू डेटा लिखा मतलब निकाल दिया गया है। अब आते इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे किया जाता है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपको एग्जाम में, उससे हम लोग समझते हैं। यहाँ समझते हैं। अब पूछेगा क्वेश्चन जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू पूछेगा, कैसे निकालेंगे। तो बताइए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है। देखो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू देखो फिर 1/2 ही आ रहा है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, करीब 1/4 प्लस क्या करेंगे 1/4। एलसीएम क्या होगा 4 होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो एलसीएम सेम ही होगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा इसका 1/2। ऑप्शन में 0 1 1/2 नॉन ऑफ दिस, तो कहां पर आप टिक आउट करोगे 1/2 में टिक आउट करेंगे। ओके अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, जैसे दे दो क्वेश्चन सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस ऑफ tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, क्या रखेंगे 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 स्क्वायर। सेक 30 का 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का आपको पता ही है 3 होगा, 1 √3 का क्या होता है 3 होगा। अब देखिए यहाँ सॉल्व करिए, एलसीएम क्या होगा 3, 4 - 1 होगा, क्या हो गया 3/3, कैंसिल आउट होगा क्या हो गया 1। तब इस तरीके से बना सकते हैं, या तो आपको पता है इससे के स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर एंगल सेम रहेगा तो आंसर क्या आता है 1 ही आता है। इस तरीके से बना सकते हैं। ये हुआ आपका पार्ट 1। अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 वीडियोस में, वहां पे हम लोग देखेंगे कि पार्ट 2 में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखने को मिलेगा एंड आइडेंटिटी देखने को मिलेगा। ओके